भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। जब 23 मई 1980 को रांची में एक बच्चे का जन्म हुआ था, तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये बच्चा एक दिन देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का सबसे कम उम्र का अध्यक्ष बनेगा। ये है नितिन नाबिन की कहानी, जो आज 45 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इतिहास रच रहे हैं। नितिन नाबिन का जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा एक वरिष्ठ भाजपा नेता थे और पटना पश्चिम से 4 बार विधायक रहे। नवीन सिन्हा जी ने बिहार में भाजपा संगठन को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। वे एक ऐसे नेता थे जो कार्यकर्ताओं के साथ पारिवारिक रिश्ता बनाकर रखते थे। उनकी सादगी और समर्पण की भावना ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाया था। कहते हैं कि वो घर से लेकर सड़क तक हर जगह एक ही इंसान थे। उनकी इसी खूबी ने बाद में उनके बेटे के राजनीतिक जीवन की नींव रखी। 2006 में जब नवीन सिन्हा जी का निधन हुआ, तो नितिन नाबिन के जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। महज 26 साल की उम्र में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। पिता के निधन के बाद हुए उपचुनाव में वे पटना पश्चिम सीट से जीतकर विधायक बने। ये उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत थी, लेकिन ये केवल शुरुआत थी। उस वक्त शायद ही किसी को पता था कि ये युवा नेता आने वाले समय में कितना बड़ा मुकाम हासिल करेगा। 2010 में नितिन नाबिन ने बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद तो जैसे उनकी जीत का सिलसिला ही शुरू हो गया। 2015, 2020 और 2025 में भी वे बांकीपुर से लगातार जीतते रहे। 5 बार लगातार विधायक बनना कोई आसान काम नहीं है। ये दिखाता है कि जनता में उनकी कितनी गहरी पैठ है। बांकीपुर जैसी शहरी सीट पर लगातार जीतना इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अपने काम से लोगों के दिलों में जगह बनाई है। 2025 के चुनाव में तो उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। विधायक के रूप में नितिन नाबिन ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। नीतीश कुमार की सरकार में वे मंत्री भी रहे। 2021 से 2022 तक उन्होंने सड़क निर्माण मंत्री का पद संभाला। बाद में 2024 से 2025 तक वे शहरी विकास और आवास मंत्री तथा कानून और न्याय मंत्री रहे। इन पदों पर रहते हुए उन्होंने बिहार के विकास में अपना योगदान दिया। उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण हुआ और शहरी विकास की नई योजनाएं शुरू हुईं। लेकिन नितिन नाबिन की असली पहचान संगठन के काम से बनी। भाजपा युवा मोर्चा में उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया। युवाओं को जोड़ने में उनकी खास क्षमता थी। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय एकता यात्रा हो या 1965 के युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए गुवाहाटी से तवांग तक की यात्रा, हर जगह उन्होंने युवाओं का नेतृत्व किया। उनकी इन यात्राओं में हजारों युवा शामिल होते थे और वे सभी उनके साथ जुड़ाव महसूस करते थे। पार्टी संगठन में उनकी भूमिका और भी व्यापक थी। सिक्किम के प्रभारी और छत्तीसगढ़ के सहप्रभारी के रूप में उन्होंने अलग अलग राज्यों में पार्टी को मजबूत बनाने का काम किया। ये अनुभव उन्हें राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की समझ देता गया। छत्तीसगढ़ में उनके काम की खास तारीफ हुई। 2023 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत में उनका बड़ा योगदान था। उन्होंने न सिर्फ पार्टी की जीत का सही अनुमान लगाया था, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके इसे सुनिश्चित भी किया था। दिसंबर 2025 में भाजपा संसदीय बोर्ड ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। ये एक संकेत था कि पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रही है। और फिर जनवरी 2026 में वो दिन आया जब वे जेपी नड्डा जी की जगह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 27 नामांकन पत्र दाखिल हुए उनके समर्थन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं ने उनका नाम प्रस्तावित किया। निर्विरोध चुने जाने का मतलब था कि पूरी पार्टी उनके नेतृत्व में भरोसा रखती है। ये भरोसा उनके अब तक के काम का नतीजा था। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें मिलेनियल बॉस कहा है। 45 साल की उम्र में वे न सिर्फ भाजपा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के सबसे युवा नेता भी हैं। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। अमित शाह से पहले ये रिकॉर्ड था, जो 19 साल की उम्र में पार्टी अध्यक्ष बने थे। अब नितिन नाबिन ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज जब नितिन नाबिन भाजपा की कमान संभाल रहे हैं, तो उनके सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन उनका अब तक का सफर दिखाता है कि वे हर चुनौती का सामना कर सकते हैं।